नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन बिग फोर्स। थर्ड फोर्स है ये। बिग फोर्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बिग फोर्स क्या है? हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, अंडरस्टैंड। और उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अभी तक आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। परंतु कुछ ऐसी हमारी डिसइंटेग्रेशंस होती हैं, डीके होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर ही जो हमारा न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन में। और इसके साथ साथ वो प्रोटॉन में भी कन्वर्ट होगा। कन्वर्सन होती है कि जैसे हमारा ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है 0 होता है, परंतु मास नंबर 1 होता है। अब ये न्यूट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में। प्रोटॉन हैव द एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। अब इसके साथ प्रोटॉन तो हुआ, परंतु इसके साथ इसने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया। इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया और साथ में इसने एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल पैदा किया, अंडरस्टैंड। तो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्सन हो रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकल रहा है। अब इन पार्टिकल्स को कहते हैं हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन होती है दैट इज द बिग फोर्स। उसे क्या कहते हैं? बिग फोर्स, अंडरस्टैंड। और इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा डीके। क्या कहते हैं? बीटा डीके। बीटा डीके में ऐसे होता है, 3 प्रकार के हमारे डीके होते हैं। एक हमारा अल्फा डीके है, दूसरा बीटा डीके है, और तीसरा हमारा गामा डीके है। तो इसमें जो हमारा बीटा डीके है, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में, विद द लिबरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। सो इलेक्ट्रॉन, what is beta particle? This is called beta particle. This is called beta particle. So beta particle is the electron of the nuclear origin. बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है, पर दे आर ऑफ द न्यूक्लियर ओरिजिन। वो किसके ओरिजिन का है? न्यूक्लियर ओरिजिन का है, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोग अब ये इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शंस होंगी दैट विल बी द बिग फोर्स। तो बिग फोर्स क्या हुई? द इंटरेक्शंस बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, and this is but anti-neutrino. This is anti-neutrino. तो न्यूट्रिनो, म्यून्स एंड देयर एंटी-पार्टिकल्स इज कॉल्ड बिग फोर्स। इसे क्या कहेंगे? बिग फोर्स कहेंगे। तो बिग फोर्स में हम लिखने जा रहे हैं बिग फोर्स is the interaction between the elementary particles, like कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स
comma neutrino and their antiparticles So big force is the interactions between the elementary particles like electrons, muons, neutrino and their antiparticles. अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द बीटा डीके में क्या होता है? प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ. अब प्रोटॉन में जब कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या लिबरेट किया? विद द लिबरेशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो elementary particles. तो बीटा डीके में ऐसे हो रहा है. अब देखो ये बीटा डीके करने जा रहे हैं. जीरो, ये न्यूट्रॉन हुआ. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, मास नंबर 1 होता है. विद द लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हुआ. अब इसके साथ क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मास ऑलमोस्ट 0 के बराबर. और यहाँ पर आप लोगों का एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो रहे हैं. देखो यहाँ चार्ज 0, इन दोनों का ये चार्ज क्या है? 0 है. 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0. और ये 1 0 1. अंडरस्टैंड? सो इट इज़ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन क्या है कि इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स है. ये शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ी ही डिस्टेंस के ऊपर काम कर रही है. लाइक दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि ग्रेविटेशनल लॉन्ग रेंज फोर्स भी है कि वो जो है काफ़ी दूरी तक काम करती है. ये क्या है? इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स. दूसरा क्या है? इट इज़ 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितनी बड़ी है? 10⁻25 टाइम्स. और तीसरा ये है कि इसमें जो फील्ड पार्टिकल्स हैं हमारे, तो न्यूट्रिनो जो है इसका फील्ड पार्टिकल है. न्यूट्रिनो क्या है? फील्ड पार्टिकल. सो न्यूट्रिनो इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ बिग फोर्स. तो इस ढंग से ये बिग फोर्स के बारे में है. अब हम इसके बाद करेंगे न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हुई? द फोर्सेस विच आर ऑपरेटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस. जो फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर काम करती हैं, अंडरस्टैंड, वो सारी की सारी क्या होंगी? न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी. अब देखो आप लोग देखते हैं कि एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है
और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन ही पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर भी वो एक दूसरे से बाउंड है। तो वो कैसे बाउंड है, जबकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो न्यूक्लियर तो डिसइंटेग्रेट होना चाहिए, न्यूक्लियस जो है वो टूटना चाहिए। हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ द एटम, कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का सबसे स्टेबल पार्ट है। परंतु जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल पार्टिकल हुआ, अंडरस्टैंड। परंतु इसमें फिर भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दे शुड बी रिपेल टू ईच अदर, वो रिपेल करेंगे और करते हैं। परंतु वो एक दूसरे से फिर भी बंधे हुए हैं। तो क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में एक फील्ड पार्टिकल होता है, दैट इज मीजोन। उसको क्या कहते हैं, मीजोन। नाउ दिस मीजोन विल एक्ट एज ए सिंगल बोन, एक सिंगल बोन का काम करता है, सिंगल बोन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच में ये सिंगल बोन का काम कर रहा है। सिंगल बोन मतलब एक हड्डी की तरह काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। अब प्रोटॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स दो डॉग हैं। तो दो डॉग के बीच में अगर आप एक हड्डी रख दें और एक सिरे से उसने पकड़ी हुई है, दूसरे ने पकड़ी हुई है, तो वो ना एक छोड़ेगा ना दूसरा छोड़ेगा, और वो सारी उम्र जो है एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से अटैच रहेंगे थ्रू मीजोन। सो मीजोन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स and it will act as a single bond between the two protons like dog की तरह, understand। so that is why meson, that is why the nuclear forces are operating due to the meson के कारण वो ऑपरेट कर रही हैं, and it is the strongest forces, understand। ये क्या है, strongest forces हैं। तो we are going to explain fourth is nuclear forces। The forces which are operating inside the nucleus, called nuclear forces, understand। अब मैंने ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशंस तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, in these forces meson field particle acts as a single bone between क्या, between two protons like dogs, ठीक है। in these forces meson field particle acts as a single bone between two protons like dogs, understand। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, नंबर 1 फर्स्ट इज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। फर्स्ट इज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, it is the strongest force। second is it varies
inversely with the higher power of distance, डिस्टेंस की हायर पावर के साथ ये क्या है, वेरी हो रही हैं, अंडरस्टैंड, एंड इट इज 100 times stronger than electromagnetic force. फोर्थ क्या है, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स. ये क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, अंडरस्टैंड. पांचवा क्या है, मीजोन इज द फील्ड पार्टिकल. वो क्या है, इसका फील्ड पार्टिकल है. मीजोन इज द फील्ड पार्टिकल, अंडरस्टैंड. और छठा क्या है, मीजोन इज द फील्ड पार्टिकल्स एंड यू कैन से दैट non-central force meson is 100 times stronger, and you have these are operating only in, या फिर ऐसे बोल सकते हैं these exist only inside the nucleus. These exist only inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्या है, एग्जिस्ट करती हैं, बाहर नहीं होती हैं. तो ये हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस आ गई. तो ये हमने फोर्सेस के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया जो हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं. आगे जैसे जैसे फिजिक्स में इनकी बात आएगी इनको और एक्सप्लेन करेंगे. तो नेक्स्ट वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ फिजिक्स करने जा रहे हैं.